से काम किया था, नहीं तो आज शादी से पहले ही स्वागत मान ली। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो जो आदमी नारी पर अत्याचार करता है वो आदमी आदमी कहलाने लायक नहीं होता, जैसे कि तू। और तुझ जैसे शैतान को समझाने की भाषा जानती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? श्वेता कहाँ है? श्वेता चली गई। लगता है कि तुम भूल गए हो कि पिछली बार मेरे साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हुआ था। इस बार ऐसी कोई हिम्मत मत करना, वरना बहुत पछताओगे। तुम, मैं कह रही हूँ तुमसे। मैंने कहा रुक जा। थोड़ा से मैंने कहा दूर आओ मुझसे। रवि मेरे यार, कांग्रेट्स। तू यहाँ पर? सब ठीक तो है? सब ठीक है, सब ठीक है। पुराने घर से तो जब से शिफ्ट हुआ है तब से यहाँ पे आने का मौका मिला नहीं है मुझे। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है मैं 7 समुद्र पार रहता हूँ, कभी भी तू यहाँ पर आ सकता था ना। छोड़ना यार। अच्छा मुझे अपनी होने वाली भाभी से तो मिला। हाय। हाय। मिसलो से ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रतीक। हाय प्रतीक। वाह भाभी, आप कितनी प्रिटी लगती हो। बड़ा नसीब वाला है रवि। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो सच में। देविका से ज्यादा तो आप इसके साथ अच्छी लगती हो। तुम क्या करते हो प्रतीक? टेक्सटाइल्स का बिजनेस है मेरा, लेकिन आपसे बड़ा बिजनेस नहीं। ये दोनों अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? श्वेता भाभी ने माँ को ऐसा क्या कह दिया? कोई तो बात है जो इन दोनों को परेशान कर रही है। एक्सक्यूज मी। बता भी क्या बकवास करती, क्या खुसर फुसर कर रही थी? अरे मम्मी जी मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी, पर मैं आपको बात बता रही हूँ, इस बार ना मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो इल्जाम हमेशा मुझ पे लग जाता है। मैंने आपको बताना था, वो अंबिका की ड्रेस पे ना कोल्ड ड्रिंक गिर गया था, तो वो वॉशरूम गई थी। आपको पता है उसके पीछे पीछे वीर जी भी गए हैं। मैं बहुत डर गई थी कसम से, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। श्वेता बेबी, मेरी कसम खा के मुझे मारने का इरादा तो नहीं है ना तेरा? और मुझे तो शक है कि तूने फिर अपने शैतान भाई का साथ दिया। वरना मुझे बता कि ऐसे उसको पता चला कि अंबिका उस तरफ गई और वो भी अकेली। तू सुधरी नहीं तो नहीं सुधरी ना। हाय हाय मम्मी जी, आपका शक ना कभी खत्म हुआ। अरे सुधर गई हूँ, 100% सुधर गई हूँ। अब ऐसी टेंशन में कहाँ जाती, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। हाय हाय अंबिका कमरे में अकेली है, पता नहीं वीर जी क्या करेंगे। तो बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, इस गाल पे भी थप्पड़ मार लो। बस हो गया, बहुत हो गया ये मारा मारी का खेल हम दोनों के बीच में। अरे किसी इरादे से तुम्हें यहाँ बुलाया था, मुझसे बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देविका के बारे में। मेरा प्यार, मेरा जिंदगी, मेरा सब कुछ पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं बस उसे पाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। उसके परिवार को भी मैंने मना लिया था, शादी का रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी। ठोकर पे ठोकर मारती रही, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। कोशिश करता रहा कि एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास होगा और वो मेरे पास आएगी। वो गलती पर गलती करती गई, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ किया। सोचा एक ना एक दिन उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, सच्चा प्यार जैसे मैं उससे करता था। अरे शादी के मंडप से उठ के चली गई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन मुझे उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई। वो पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने किया। अपने प्यार के साथ
मैंने उसे मार दिया। तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। नहीं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। मैं क्या करता? तुमने सोचा अगर तुम्हारा प्यार किसी और के पास जाए तो तुम क्या कर? उसने मेरे प्यार को ठुकराया और मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई। मैं अपने प्यार को किसी और के पास जाते कैसे देख सकता था? देविका तो मर गई, लेकिन कमबख्त उसका प्यार जो था वो नहीं मरा। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि देविका फिर से वापस आ गई। वही शक्ल, वही सूरत, वही आवाज। उसे पाना चाहता था फिर से, और इसलिए मैंने। बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द मत कहना और एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम बहुत पछताओगे। ये मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। हटो यहाँ से। हाँ, पछताऊंगा मैं पछताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस इरादे से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ना, अगर मैंने वो नहीं किया ना तो जिंदगी भर पछताऊंगा, भले उसके बाद मुझे माफी क्यों ना मांगनी पड़े। देखो, आज यहाँ कोई भी नहीं, मुझे अपने दिल की बात कहने दो। देखो, अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं चिल्लाऊंगी। मेरी मॉम भी यहाँ आई हुई है, वो छोड़ेंगी नहीं तुम्हें। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। मुझे जाने दो, वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। माँ! मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने जो देविका के साथ किया वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ थी, और उसके साथ मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसमें क्या बीती है। मैं आज तक पछता रहा हूँ। तो एक दिन नहीं है जब मैं उसके बारे में सोचता नहीं। उससे तो माफी नहीं मांग सकता, लेकिन तुमसे तो मांग सकता हूँ। देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें देविका समझा। मुझे मिस लूथर ने भी बताया था कि तुम देविका नहीं, अंबिका हो। मेरी अपनी बहन ने मुझे बताया, लेकिन मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि तुम देविका हो और मेरी देविका वापस आ गई। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, तुम प्लीज खड़े हो जाओ पहले। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो भी कहना है खड़े होकर कहो। देखो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैं देविका से पागलों की तरह प्यार करता था, इसीलिए मैंने गलत रास्ता अपनाया। मैं सिर्फ उसे पाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये साकेत को क्या हो गया है? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे बिहेव करेगा। जो भी हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। मुझे अभी यहाँ से जाना है। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रवि, तुम गलत गलत सही मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं तेरा गलत फहमी निकाल के रहूंगा। रवि, मेरी बात सुनो पहले। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। आज मैं दुनिया के सामने तेरी सारी काली करूता लेकर आऊंगा। रवि, छोड़ो। आज यहाँ नहीं। रवि, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा तुम सोच रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ रवि, छोड़ो। सच बोल रही है। रवि, इतना गुस्सा करने से पहले जरा जान तो लिया करो कि हो क्या रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे ये। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों की पुरानी दुश्मनी है, देविका की वजह से। ये भी देविका से इतना ही प्यार करता था जितना मैं करता था। शायद ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि देविका मर चुकी है।